ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभाग क्षेत्र में विद्यमान हैं। उन्हीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है। इसमें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उन 6 कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 व 14 मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर आए और श्री गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोच पर्वत पर चले गए। मां पार्वती और भगवान शंकर के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव और मां पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन मां पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें मां पार्वती और भगवान शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली, वह समस्त भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म पारायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा परातत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण देवता समयाक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर
दूषण नामक एक धर्म दिवसी असुर ने श्री ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसे सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए। वे विश्ववासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। तब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह भगवान शिव का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव लिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उसके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभो शंभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा आप ही उद्धार करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए परम उत्तम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए। वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे भगवान शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15 व 16 महाकाल के महत्व के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कारक की कथा। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। भगवान शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह मणि सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदनंतर वे राजा चतुरांगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे परस्पर मिल गए थे और उनके बहुत से सैनिक थे।
उन्होंने आपस में संकेत और कलह करके